प्रकाशपुर मौके मोदी सरकार का किसानों ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। ਤਿੰਨੇ खेती कानून वापस ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। इस महीने होने वाले सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ खेती कानून। कानून वापसी का ऐलान करते हुए छलकिया पीएम मोदी का दर्द। माफी मंगदे बोले किसानों के एक वर्ग को नहीं समझा पाए खेती कानूनों की अहमियत। क्या किसानों के हित दे विच करते रहांगे काम। संयुक्त किसान मोर्चे ने पीएम के ऐलान का किया स्वागत, पर संसद के विच कानून रद्द होने तक अंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। MSP की कानूनी गारंटी और बिजली सोध बिल रद्द करने की भी की मंग। पीएम के ऐलान तो बाद किसानों च जश्न का माहौल। मिठाइयां खवा के कर रहे ने खुशी का इजहार। बोले आखिरकार संघर्ष की हुई जित। केंद्र के फैसले मुख्यमंत्री चन्नी ने दसिया किसानों की बड़ी जित। अन्नदाता नूं कीता सलाम। राहुल गांधी बोले किसानों के सत्याग्रह ने हंकार का सिर चुका दिता। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने भी केंद्र के फैसले का किया स्वागत। किसानों को घर परतन की की अपील। बोले यकीन है केंद्र सरकार अगे भी किसानों के हित दे विच काम करती रहेगी। सॉल्व हो गया तो आज तो शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारा आंदोलन का ज़्यादा असर हरियाणा पर या कुछ पंजाब में भी कह सकते हैं, लेकिन इन आखिरी दिनों में तो पंजाब में उतना प्रभाव नहीं था जितना हरियाणा में था, कुछ थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। तो मैं जब भी पिछले वर्ष भर में चाहे अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिला हूँ, चाहे होम मिनिस्टर से मिला हूँ, चाहे प्रधानमंत्री से मिला हूँ, प्राय हर बार इस विषय पर चर्चा होती रही है। और उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार की कोई बातचीत किसी कॉर्नर से आती है तो वो ज़रूर हमारे तक पहुँचाते रहें। मेरी भी बीच बीच में कुछ किसान नेताओं से बातचीत चलती रही है, क्योंकि ये सब बातें इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल लेवल पर कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, केंद्रीय कानून बने हैं। लेकिन इनफॉर्मली जितनी बातें हैं, जितने इनपुट्स हमारे पास थे वो हमने बताए, और उसमें बातचीत करने में जो लोगों को हम भेज सकते थे केंद्रीय नेताओं के पास भेजा भी था। प्रारंभ में तो 11 सिटिंग्स जो फॉर्मल सिटिंग्स हुई थी, लेकिन 11 सिटिंग के बाद लगातार हर बार विषय एक प्रकार से रुक जाता था। बाद में इनफॉर्मल मीटिंग्स में कई लोगों के संदेश हमने पहुँचाए हैं। मैं समझता हूँ उसी में से एक विषय निकला है कि अभी एक बार जो कि जितना गतिरोध हो गया है उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा, और चूँकि कोई बात और किसान नेता इससे ज़्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को ज़रूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि निर्णय लेने का अधिकार भी संसद को है, तो प्रधानमंत्री जी के नेता हैं, तो नेता के नाते उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से संसद में 29 तारीख को जैसे लोकसभा का सेशन होगा तुरंत उसमें इसको निर्णय को स्वीकार किया। किसानों से अपील क्या है? सीधी प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि कल वो बैठक करके अपना फैसला देंगे। वही राकेश टिकैत किसान नेता का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होते संसद में तब तक हम। तो आपकी क्या अपील है? आपने ये भी कहा है सर इसमें कि जब तक जो MSP है उसके ऊपर कानून नहीं बनता किसान हटने को तैयार नहीं है। तो जो कुछ किसान है वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखिए अलग अलग बातें अलग अलग किसान नेताओं ने कही हैं। कुछ लोगों ने स्वागत किया है और कुछ लोगों ने MSP की बात कही है। मैं समझता हूँ इन दोनों बातों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात कह दी है, क्योंकि कानून कोई बने हुए तो 3 ही कानून थे, ये तीनों ही वापस लेने की बात कह दी है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता समाज में, इस देश में, बल्कि मैं तो कहूँगा दुनिया में इतनी बनी हुई है कि जो बात वो कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। इस पर तो कोई चिंता किसान नेताओं को करनी नहीं चाहिए कि एक बार जब कह दिया है तो निश्चित रूप से होगा ही। बल्कि अपने विपक्ष के नेताओं ने भी ये कहा है। अभी मैं हुड्डा जी के एक स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो लोकतंत्र में विश्वास ही करना चाहिए, विश्वास करेंगे और उसको वापस करेंगे। अविश्वास की कोई बात नहीं है। आज भी अगर अविश्वास की भावना प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भूल है, नहीं करनी चाहिए। क्या अपील है किसानों से? मोदी सरकार भी फायदा होगा इसमें? देखिए ये पॉलिटिकल इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। किसानों के हित में हम हमेशा सोचते हैं, चाहे इन कानूनों के द्वारा लागू होने के बाद जो स्थिति थी वो अजम्पशन यही थे कि किसानों को लाभ होगा। और वैसे भी हमने कभी भी किसान के हित में ही हमेशा जितने कदम उठाए हैं, आप हरियाणा में देख लीजिए, हम लोगों ने पानी है वो टिल तक पहुंचाया है। प्रोक्योरमेंट भी जो है वो ज़्यादातर फसलों की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं। जो हरजाना है, जो मानो हरजाना क्या जो उनका
उनका नुकसान होता है, मुआवजा है, उस मुआवजे को भी हमने सारे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ रखा हुआ है। पहले ये 12,000 रुपये एकड़ था, हमने उसको 15,000 रुपये एकड़ कर दिया है, 10 का 12.5 कर दिया है। और भी जितनी सुविधाएं किसानों को हम दे सकते हैं, चाहे वो भूमि ये जो सॉयल परीक्षण के जो कार्ड्स थे वो हमने बनाए हैं, लैब्स बनाई हैं। हर एक मंडी में अब वहाँ लैब बनेंगी, स्कूल कॉलेजेस में हमने लैब बना दी है, ताकि सॉयल टेस्टिंग का जो सिस्टम है उसके आधार पर सॉयल की जो क्वालिटी है उसको देख करके किसान को बताया जाए क्या बुआई करनी क्या नहीं। सेम की जो ज़मीन है उसको हम 1 लाख एकड़ उसको ठीक करने की और आगे बढ़ रहे हैं। और किसान का जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था किसान मान सम्मान निधि, तो वो सम्मान निधि के अंदर 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष आता है। तो बहुत से ऐसे पग हैं जो गिनाए जा सकते हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए। आज भी आगे हम छोटा किसान जो है जिसकी आय बहुत कम है, ज़मीन कम है, ऐसे किसान के परिवारों को किसी न किसी को रोज़गार यानी कृषि के अलावा रोज़गार भी दिलाने का ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हमने हरियाणा में ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है, इसमें 1 लाख परिवारों को, उसमें मैं समझता हूँ किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, सभी होंगे, तो ऐसे परिवारों को रोज़गार दिलाने की हमारी मुहिम चल रही है। आज भी उसके लेकर के मेरी बैंक्स के साथ मीटिंग है, जो हमारी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है, ताकि उनको ऋण मिल सके, उनको रोज़गार करने के लिए काम हो सके। हम गरीब किसान के लिए जितनी योजनाएं बनाई आज तक सब बनाई हैं, लेकिन केवल उसमें से शंकाएं पैदा करना, अविश्वास पैदा करना, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं होता है। किसानों को क्या अपील करा? बड़ा दिल दिखाया सरकार थी, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, लगातार कृषि कानूनों के साथ समर्थन में खड़े हुए थे आप लोग। अभय चौटाला ये भी कहते हैं कि एक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में आप लेकर के आए थे, उसे भी वापस कराएंगे, जो कि इनके समर्थन में था। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री सामने आए और वापस ले लिया? पूरी सरकार के जो स्टैंड थे, देखिए ये पिछले बहुत समय से चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप आगे आएगा। और आखिर तो समस्या कोई भी जब होती है उसके समाधान के लिए लोकतंत्र में तरीके होते हैं, उस तरीके में बातचीत तरीका होता है। बातचीत में फेल हो गई, बाद में फिर लगातार दोनों तरफ से चीज़ें अड़ी रही। अंतोगत्वा पिछले लगभग 2 महीने से मैं कह सकता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी संकेत किया कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये उनका अपना विषय है कि उन्होंने किस दिन उसकी घोषणा करनी और क्या करनी है, जो कि मुखिया वो हैं और केंद्र सरकार के कानून हैं, अधिकार भी उनको है। लेकिन हमने प्रयत्न सब किए और उस प्रयत्नों में से आज ये इस लेवल पर चीज़ पहुंची है। अभी भी कोई बातें अगर बची हैं तो उसको भी बैठ करके आगे, पंजाब के चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव तो हर समय आता है। यानी इससे पहले आप कहेंगे कि पहले कर लेते तो फिर इलाहाबाद के चुनाव की बात होती, उससे पहले कर लेते तो असम के चुनाव है, उसकी चुनाव तो देश में हर साल कोई 2-4 प्रांतों के रहते ही हैं। 37 प्रांत यानी हमारे 29 प्रांत हैं, तो 29 प्रांत में अगर 5 साल में है तो ऑन एवरेज 5 प्रांत बैठ जाते हैं, 6 प्रांत बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये चुनाव तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते रहते हैं। साहब आपने कहा बड़ा दिल दिखाया पीएम मोदी ने और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो समझाने में विफल रहे और इसलिए माफी भी मांगी है। इस दौरान उनकी मौत हुई 800 के करीब, हरियाणा के भी कुछ हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार किस तरीके का कोई विचार करेगी? देखिए वो किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, उन कारणों को आधार मान करके और उसका विचार किया जाएगा। अब इसमें जो आदमी चला जाता है उसके बारे में टिप्पणी करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन क्या कारण रहते हैं उन कारणों पर विचार करें। कंपनसेशन ये बताएं उन कारणों के बाद सर, तीनों कृषि कानून जैसा कि दावा किया जाता रहा किसानों के हित के हैं, क्या किसी न किसी स्तर पे ये बात इस 1 साल में किसानों को समझाने में हम ढीले रहे या असफल बना? देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माना है कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है कि हम उनको समझा नहीं पाए, ये तो उन्होंने माना है। धन्यवाद। थैंक यू। ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। लगातार ये रेड का बना हुआ था कि कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया तो हम देख रहे हैं कि कई जगह पर जश्न का माहौल है और कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी एक्टिव नजर थे, होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। और अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। फर्स्ट मैं तो कई बार फिर यही रिएक्शन दे चुका हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो कानून है जो इतनी देर से चल रहे थे, पंजाब असेंबली ने भी पास यूनानिमस डिसीजन लिया था, ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत प्रधानमंत्री जी की हम और उनके जो साथी हैं जो इसमें जिन्होंने फैसला किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे अफसोस है, और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिले, बिजली संशोधन एक्ट जो है उसको वापस लिया जाए। देखिए, झगड़ा किस चीज़ से हुआ था? झगड़ा हुआ था 3 कानूनों से, वो तो वापस कर लिए प्राइम मिनिस्टर ने। अब बाकी जो बातें हैं बैठ के उनके साथ समझौता बातचीत में करो, लेकिन ऐसे कहना कि हम उस बैठेंगे फिर अब 4 और कराएंगे, फिर उसके बाद 3 और कराएंगे, ऐसे बात तो चलेगी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर दिस इज़ ये कानून 3 हमने रद्द किए थे और किसान यूनियंस ने रद्द किए थे, वो आज उसकी समाप्ति हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, उनके जो टीम बढ़ाई हुई है उनके साथ बैठो, और अगर कोई और बाकी इशू है उनके साथ किसी कमेटी के राही या जैसे वो चाहते हैं वो करवा लो उनसे। इसके साथ साथ क्योंकि आपने नई पार्टी बनाई है, समय बेहद कम बचा है, नई पार्टी समय बेहद कम बचा है। आपके जो पुराने साथी थे, चाहे मंत्री रहे हो, कुछ विधायक रहे हो, कितने नंबर आपके पास हैं या कुछ आएंगे या किस तरह से आप रहेंगे? ये नहीं मैं डिस्कस करना। आज है दूसरी बात, आज है गुरपुरब, आज है किसानी का मसला, और आज है अपने करतारपुर साहब का लांगा। ये खुशी मनाएं हम, और ये बातें पॉलिटिक्स की तो चलती रहनी है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज नहीं मैं इसको डिस्कस करूंगा। कैप्टन साहब, इससे किसानों को फायदा होगा? क्योंकि अब खेतीबाड़ी मंत्री के स्टेटमेंट भी है, खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसानों का ये पंजाब में फैसला होगा, क्योंकि ये कानून तीनों लागू हैं इधर, पर ये असम में लागू नहीं है, ये कर्नाटक में लागू नहीं होंगे, कहीं और कहीं लागू नहीं होंगे, उनको इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट करता है जहां लागू होते हैं, और वो है पंजाब। तो पंजाब में जब 3 हमारे किसान चाहते हैं कि हट जाए, क्योंकि हमें इफेक्ट कर रहा था, हमारा फ्यूचर, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो बच्चे हैं उन पे इफेक्ट कर रहा था, तभी करा रहे थे, और बिल्कुल सही बात थी उनकी। अब किसानों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? किसान जो है, मैं तो कह दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको नेशनल अपील कर दिया आज, अब क्यों बैठे हो उधर? जाके खुशी मनाओ अपने घर में। आज इतने 3 बड़ी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल आज खुशी का दिन है, तो वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा? आपकी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार उनके नेता हमलावर हो रहे हैं, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे वो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ मिले हुए थे, कॉम्प्रोमाइज मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए थे। आप पर राजा वड़िंग सिंह को मैंने बात उनसे नहीं कोई करनी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, मैं नहीं जानता है, ये तो ऐसे बच्चे से हैं, ऐसे फजूल की बातें करते हैं। आई हैव नथिंग टू से। इसके साथ साथ आपने ये कहा था कि अब बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ वोट सीट शेयर को लेकर बातचीत होगी। कमिटमेंट की हुई है कि जब ये किसानी मसला खत्म हो जाएगा, फिर हम अपनी पार्टी बना के बीजेपी के साथ
ये हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मैं ये अमित शाह जी को कह के आया था और मैं प्राइम मिनिस्टर को कह के आया था। दोबारा हाईकमान से बात होगी आपकी? किस हाईकमांड? बीजेपी हाईकमान के साथ? बीजेपी हाईकमान कितनी बार करेंगे हम? एक बार आप कोई फैसला कर लो, बात खत्म है, अब तो आगे बढ़ना है। क्या लग रहा है सर 2022 में, क्योंकि इस बार किसान एक तरफ है, अकाली दल एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, आम आदमी पार्टी एक तरफ है, इस बार क्या लग रहा है 2022? समय बताएगा, तो हालात ही बदल जा गए सब। लेट अस सी के फ्यूचर क्या है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि अब नया कानून बनना चाहिए, क्योंकि किसानों की हालत पहले भी वैसी थी, किसानों की हालत आज भी वैसी है, किसान आज भी कर्ज में डूबा हुआ है। और कानून और अब फिर बैठाना है उनको टिकरी बॉर्डर में। किसानों एक कमेटी बने उसमें किसान भी हों और छोड़ो, अब जितना होना था पंकज सब कुछ हो गया। कानून जो फार्मर्स के खिलाफ था उन्होंने विड्रॉ कर लिए। खुशी मनाओ। क्या कह रहे हैं कि आगे कोई और कानून बना दे? क्यों कानून बना दे? किस बात का, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब खुश हैं इसमें। कैप्टन साहब, क्योंकि 2022 में काफी कम समय बचा है, तो ऐसे में मुद्दे इस बार क्या रहेंगे? ड्रग्स मुद्दा रहेगा, बेदबी रहेगा, रोजगार मुद्दा रहेगा? मैं तो आज पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना चाह रहा आपसे। मैंने तो आज खुशी का दिन है। लेट अस बी हैप्पी कि गुरपुर पे ये बातें हुई हैं। एक आखिरी सवाल, करतारपुर साहब कॉरिडोर जो है वो एक बार फिर से खोला है, आप जाएंगे दर्शनों के लिए? कब तक आप जाएंगे? नहीं, कब जाएंगे हम जरूर। हमारे गुरुद्वारा, मैं तो ननकाना साहब गया हूँ, पंजा साहब गया हूँ, करतारपुर साहब गया हूँ। आपको मालूम है करतारपुर साहब का मेरे दादाजी ने बनवाया था, उसका एहसास हुआ है, मैं क्यों ना जाऊँगा, जरूर जाऊँगा। जल्द जाएंगे आप? पता नहीं कब जाऊंगा। अब ऐसे कहो कि कितने बजे जाओगे, किस दिन जाओगे, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? तो बन जाएगा प्रोग्राम, हम जाएंगे जरूर। ठीक है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कह रहे हैं कि सियासत पर बात नहीं होगी और किसानों से कह रहे हैं कि खुशी का दिन है, आप वापस जाएं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि भाजपा के साथ अब सीटों को लेकर बातचीत होगी। कैमरामैन संदीप के साथ पंकज पै, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हमने 3 कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।